गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं फिर आपके पास पहलगाम मैसेकर के बारे में बात करने आया हूं। हम देखेंगे कि वहां पे हुआ क्या और उसके बाद ये क्यों हुआ, इसका क्या टाइमिंग था, कोई स्पेशल या किसी खास वजह से इसको किया गया। आफ्टर ऑल भारत की जो तरक्की है उसके खिलाफ कौन है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में बसा शांत शहर पहलगाम गोलियों की आवाज से दहल उठा था। आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर जबरदस्त हमला कर दिया। करीबन दोपहर 2:45 पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने निहत्थे और बेखबर पर्यटकों पर हमला किया। उस जगह पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 7 नागरिकों की मौत हुई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे और बाद में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई और कई लोग भयंकर रूप से घायल हुए। इस कायराना हमले का मकसद दुनिया को यह दिखाना था कि भारत में अभी भी पूरी तरह शांति नहीं है। पहलगाम बड़े लंबे समय से कश्मीर में लौटती शांति और सामान्य जीवन का प्रतीक रहा है और जहां पर लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या इस बदलाव का एक सबूत थी। लेकिन इस घटना ने उस नाजुक छवि को भयंकर झटका देने की कोशिश की है। जांच में पता चला है कि आतंकियों का यह गुट त्राल के जंगलों से आया था, जो पहले से ही आतंकियों के छिपने का एक इलाका माना जाता है। जानकारी के मुताबिक इस गुट का पहले नेतृत्व जो था वो सैफुल्ला कर रहा था, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए की एक बाउंटी ऑलरेडी पुलिस ने घोषित कर रखी थी और वो एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और जिसे हाल ही में किश्तवाड़ के छतरू इलाके में एक अभियान में मार डाला गया। अब उसके मारे जाने के बाद उसके साथियों ने खुद को रेलेवेंट दिखाने के लिए भी शायद ये हमला किया हो सकता है, परंतु हमले का समय और उसके पीछे असली वजह अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हमले का समय और जगह बहुत ही सोचने और चौंकाने वाली है। यह हमला उस समय हुआ जब पर्यटकों का एक सबसे बड़ा सीजन शुरू होने वाला था। पिछले 5 सालों से लगातार शांति और बढ़ते पर्यटन के लिए लोगों का विकास हो रहा था और वह चरमपंथी से दूर हो रहे थे और पाकिस्तान की गहरी साजिश करने वाले लोगों को यह सब कुछ बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि यह हमला करके हम इस जो पर्यटकों को यहां आने से रोक सकते हैं। और उसके साथ ही यह हमला तब हुआ जब भारत, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच बड़े व्यापारिक और कूटनीतिक बदलाव हो रहे थे, समझौते हो रहे थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उस समय भारत के दौरे पे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान के साथ महत्वपूर्ण वार्ता कर चुके थे और इन बैठकों का नतीजा यह हुआ कि भारत में अमेरिका के साथ $500 अरब और सऊदी अरब के साथ $300 अरब के व्यापारिक समझौते किए थे। और यह तेजी से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है यानी सप्लाई चेन्स हैं, उनको चाइना से हटाकर भारत की ओर शिफ्ट करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम था। चीन और उसके सहयोगी इस बदलाव को बड़े ध्यान से देख रहे थे और विशेषकर वो इसको विरोध भी जता रहे थे और भारत को एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में पहचान मिलने लगी थी। इस स्थिति में पहलगाम हमले का समय ये साफ दिखाता है कि भारत की बढ़ती वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो चीन के इशारे पर पाकिस्तान की डीप स्टेट ने या आईएसआई ने या उनकी आर्मी ने करवाई। इस हमले का एक मकसद कश्मीर को एक सुरक्षित निवेश स्थल के रूप में उभरती हुई छवि को भी तोड़ना ही था। कुछ खुफिया रिपोर्टों में यह संकेत मिला है कि चाइना ने पाकिस्तान को कश्मीर में पर्यटन उद्योग को निशाना बनाकर गड़बड़ी फैलाने के लिए उकसाया था, ताकि वैश्विक निवेशक भारत को असुरक्षित माने और चाइना से आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन्स को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाए या एटलीस्ट धीमी पड़ जाए। लगभग इसी समय प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरेबिया के बीच बातचीत को एक और ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिससे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEEC का नाम दिया गया और यह गलियारा पश्चिम एशिया और दक्षिणी एशिया को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत केंद्रीय भूमिका निभा रहा है और इस डिप्लोमेटिक सफलता से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन यानी कि रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस ने को हिला के रख दिया है
और इससे खाड़ी देशों में और इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को सीधी सीधी चुनौती दी गई है। इसलिए महज संयोग नहीं है कि पहलगाम हमला इन बड़े ऐलानों के कुछ ही घंटों के अंदर हुआ। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि चीन ने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए उकसाया था। मकसद था कि दुनिया को एक संदेश देना कि भारत अभी तक व्यापार के लिए सुरक्षित नहीं है। और चीन की रणनीति के अनुसार भारत का जो तेजी से बढ़ता हुआ वैश्विक प्रभाव है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कूटनीतिक क्षेत्र में, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। और सीधे टकराव से बचते हुए कश्मीर में आतंकवाद भड़काना, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का एक सस्ता लेकिन प्रभावशाली तरीका बनाना, ये चाइना का मकसद था। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कश्मीर में बढ़ता पर्यटन पिछले 5 सालों से एक चुपचाप पड़ी हुई एक पीड़ा थी जिसको वो सफर कर रहा था। और 2024 में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। और कभी कर्फ्यू और संघर्ष के लिए बदनाम ये इलाका अब त्योहारों, इको टूरिज्म, निवेश सम्मेलनों की जो तस्वीर पेश कर रहा था, वो चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए एक असहाय काम था। इस आर्थिक विकास ने पाकिस्तान के लंबे समय से बनाए गए कश्मीर के मतभेद वाली तस्वीर को कमजोर कर दिया था। कश्मीर में बढ़ती समृद्धि केवल आर्थिक विकास नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार भी है। आर्थिक विकास अक्सर अलगाववाद के खिलाफ सबसे मजबूत उपाय होता है। और श्रीनगर में फैलता सड़क नेटवर्क, पर्यटन में बढ़ती नौकरियां और तकनीकी स्टार्टअप्स संघर्ष से सहयोग की दिशा में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। ये भारत के लिए सिर्फ अपना विकास करने का काम नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताने का तरीका भी है कि कश्मीर अब कोई झगड़े और परेशानी की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी धरती है जहां मौका है, अपॉर्चुनिटीज हैं, सुरक्षा है, तरक्की है। आज मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये एक बड़े प्रभावशाली तरीके से कराया गया आतंकी हमला है, जो चाइना के इशारे पर पाकिस्तान ने किया है और भारत की छवि को धूमिल करने का जो प्रयोग किया है वो उसके लिए। परंतु इसमें अल्टीमेटली जो 28 निर्दोषों की जानें गई हैं, कुछ लोकल्स थे, कुछ बाहर से थे, ये एक बहुत ही असहनीय विचार है या एक असहनीय घटना है जिसको हम पूरा बदला लेंगे। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी सक्षम है इस चीज़ को करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वाला एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा और आगे भी मैं बाकी के एस्पेक्ट्स पहलगाम मैसेकर के बारे में आपके पास आगे लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। Please like and subscribe.